अच्छा, आज हम लोग यूनिवर्सिटी का पीयू का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन में शो हो रहा है ये ईयर 2000 में आया है। ठीक है, ये CU 2000 का क्वेश्चन है। CU 2000 ये 2000 के पेपर में आया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। आशा करते हैं कि लास्ट क्लास में जो हम लोग इंट्रो पढ़े हैं या जो चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगर वो देखे हो तो आज का सम्स बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा करने में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है, डिटरमाइन द मैट्रिसेस ए एंड बी when a plus 2b equals to this and 2a minus b equals to this। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन को अभी भूल जाते हैं। हम लोग छोटे क्लास में क्लास 9 में ऐसा इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 रहता था और 5x प्लस 4y इक्वल टू 7 लीनियर इक्वेशन बोलते थे। इसको सॉल्व करना पड़ता था, यहाँ से x का वैल्यू आता था, y का वैल्यू आता था और फिर हम लोग का आंसर आ जाता था। ठीक सेम प्रोसेस में हम लोग ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक एक ही रूल से इसको सॉल्व करेंगे। ये बात अलग है, यहाँ मैट्रिक्स है लेकिन यहाँ पर भी वही तरीका से सॉल्व होने का प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है a प्लस 2b और 2a माइनस बी। पहले हमको ये सोचना है किसको एलिमिनेट करें, क्योंकि हमको निकालना है a और b का वैल्यू, तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, दो इक्वेशन है। तो वो एलिमिनेशन जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि किसको एलिमिनेट करना है। अगर हम a को एलिमिनेट करना चाहे तो a एलिमिनेट होगा, अगर हम b को एलिमिनेट करना चाहे तो b एलिमिनेट। तो यहाँ पर a प्लस 2b इक्वल्स टू दिया गया है 1 2 0 6 माइनस 3 3 और दिया गया है -5 3 और 1। ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है। और एक मैट्रिक्स क्या दिया गया है, a 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 और 2। ये दिया गया है दो मैट्रिक्स। यहाँ पे हमको एलिमिनेट करना है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते थे, जो क्लास 9 में पढ़े हैं, हम लोग क्या करते थे, कोई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे जिससे मेरा x का कोइफिशिएंट या y का कोइफिशिएंट सेम हो जाए और फिर उसको माइनस करके हम लोग कैंसिल कर देते थे। ठीक यहाँ पर भी हमको वही चीज़ करना। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर a अकेला है, यहाँ पर 2a है, तो इसको हमको 2a बनाना होगा। इसको 2a बनाने से क्या होगा, मेरा a कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 2a मानने के लिए इसको हम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको हम लोग लेट कर लिए और फिर इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और इस इक्वेशन 2 को 1 से। क्यों 1 से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 2 है जो कि ऑलरेडी है, हमको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको इसको 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब मेरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सबके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे लिखे तो 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 2 मैट्रिक्स 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1। ये हुआ। अब अभी हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किए थे कि 2 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 क्या होगा, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, माइनस था इसीलिए -6 हुआ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, -5 है तो -10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये हम लोगों का मैट्रिक्स बन गया। कुछ नहीं किए हैं, जस्ट जो कंसेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे हर एक नंबर्स के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू दिस। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दिए। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, उसको अगर हम फिर से लिखें तो क्या आएगा, 2a माइनस बी इक्वल्स टू
2 - 1 5, 2 - 1 6, 0 1 और 2। ये हम लोग का मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किए। हम लोग को पता है क्या, जो लास्ट इक्वेशन रहता है उसका साइन को अपोजिट साइन बैठाना पड़ता है। तो ये 2a माइनस हो जाएगा, ये b प्लस हो जाएगा और ये मैट्रिक्स भी माइनस हो जाएगा। फिर ये 2a कैंसिल हो गया, तो 4b प्लस b कितना हो गया, 5b। 4b प्लस b इक्वल्स टू 5b हुआ, इक्वल्स टू 2 4 0 12 माइनस 6 6 माइनस 10 6 2 माइनस 2 - 1 5, 2 - 1 6, 0 1 और 2। अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो अभी हम लोग करके आए हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये 2 - 2 0, 4 + 1 5, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 - 5 -5, 12 - 2 10, 6 -6 + 1 -5, 6 - 6 0, -10 -0 यानी -10, 6 - 1 5, 2 - 2 0। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किए हैं हर एक एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से, और कुछ नया नहीं है इसमें। अब ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, मैट्रिक्स क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो नंबर्स है वो सब 5 का मल्टीपल्स में आता है। 10 भी 5 का मल्टीपल में आता है और 5 तो खुद ही आता है। तो यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से मेरा क्या होगा, 0 1 -1, 2 - 1 0, -2 1 0। तो ये मेरा 5b का वैल्यू आया। तो अगर हम ये 5 को कैंसिल कर दें तो मेरा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू आएगा 0 1 -1, 2 - 1 0, -2 1 0। तो ये मेरा 5 मार्क्स का 80% कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। b का वैल्यू आ गया। हमको जो a और b का वैल्यू निकालना था, तो b मैट्रिक्स का वैल्यू मेरा आ गया है। पहले जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे एक्स वाई का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ जाता था तो y का वैल्यू पुट करते थे इक्वेशन में, जिससे मेरा x का वैल्यू आ जाए। ठीक उसी प्रकार से ये b का वैल्यू, जो दो इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, वो दो इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में बैठाना है। ये जो दो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, ये किसी एक में b का वैल्यू बैठाना है, तो वहाँ से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा। मान के चलो हम बैठा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम b का वैल्यू बैठाए तो क्या आएगा, 2a माइनस b मतलब हो गया 0 1 -1, 2 - 1 0, -2 1 0, 2a माइनस b इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है 2 - 1 5, 2 - 1 6, 0 1। फिर ये 2a इक्वल्स टू, हम लोग जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको अगर वहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स यहाँ माइनस में था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 5, 2 - 1 6, 0 1 2, प्लस 0 1 -1, 2 - 1 0, -2 1 0। ये हम लोगों का आया। अब नॉर्मल एडिशन, जैसे एडिशन हम लोग अभी सीखे हैं, नॉर्मल इसको ऐड करो। तो नॉर्मल ऐड करने से मेरा क्या आ जाएगा, नॉर्मल ऐड करने से 2 - 1 + 1 क्या होगा 0, 5 - 1 क्या हो जाएगा 6। नॉर्मल ऐड करें क्योंकि ये -1 है इसीलिए माइनस हो रहा है, ऐसे नॉर्मल ऐड हो रहा है। 2 + 2 कितना आया 4, -1 यानी -2, 6 + 0 6, 0 - 2 -2, 1 + 1 2, 2 + 0 2। ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन ले लो। तो कितना हुआ 1 0 3, 2 - 1 3, -1 1 1। फिर ये 2 और ये जो 2a है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया। तो ये जो a आया ये 1 0 3, 2 - 1 3, -1 1 1। पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स मिल जाएगा।
तो यहाँ पे कोई नया रूल नहीं है, कोई नया लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाए। इसीलिए मैट्रिक्स टॉपिक जो है इतना इजी है जिससे सबको यहाँ पे मार्क्स गेन करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। हम लोग का और भी टॉपिक्स है जैसे लिमिट है, डेरिवेटिव है, वो सब में ट्रिगो का फॉर्मूला ज़्यादा लगेगा, वो सब में कैलकुलस का फॉर्मूला लगेगा, तो वो सब थोड़ा टफ महसूस होगा। तो लोग आगे से किए हो वो लोग को नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग न्यू हैं उन लोगों को टफ लगेगा। लेकिन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये जो पार्ट है ये बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें मैथ्स का कोई ज़्यादा नया फॉर्मूला वगैरह नहीं है। जो छोटे क्लास में हम लोग करके आए हैं, क्लास 9 में 10 में, लीनियर इक्वेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही चीज़ है। खाली यहाँ पे रो और कॉलम को ध्यान रखना है कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि रो कॉलम के साथ होता है। तो ये 2000 का पेपर में आया था क्वेश्चन जो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। कोई डाउट है तो बोलो, कहीं पे कैलकुलेशन में किस तरीका से हो रहा है, कॉमन लेने में, या कहीं पर भी डाउट? कोई डाउट है? अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो मेरा आंसर आया ए और बी, ये और ए और बी जो मैट्रिक्स आया है, ये दोनों मैट्रिक्स का आंसर मेरा सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए हमको इक्वेशन में बैठाना होगा जो गिवन क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें अगर ए और बी का वैल्यू बैठा लेंगे तो देखेंगे क्या कि हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ये चेक करने से तुमको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ ए इक्वल्स टू P1 minus 1 2 so that a square minus 5a plus 7i equal to 0। यहाँ पर देखो ये जो a है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये जो a मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर होगा, 5a और i, ये सभी मेरा 2x2 होगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कहीं 3x2 या 2x3 ऐसा कुछ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन जो हमको ए का फॉर्मेट दे दिया गया है, ए स्क्वायर ए आई सब उसी फॉर्मेट में रहेगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, देखो जब ये प्रूफ डैट है तो इसमें क्या है कि तुम लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम सम सॉल्व कर रहे हो सही है कि गलत है। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करके जीरो दिखाना, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, जीरो दिखाना मेरा टारगेट है। तो जीरो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे पहले हमको इंडिविजुअली ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में हमको ए का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, हमको ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। जब ए का दो बार मल्टीप्लाई होता है तो वो ए स्क्वायर बनता है। जैसे कि हम लोग टू स्क्वायर छोटे क्लास में क्या करते थे, फोर कैसे बोलते थे, टू इंटू टू, तब ये फोर होता था, सेम नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक, ए स्क्वायर भी हम लोगों का ए इंटू ए होगा। तो ये ए इंटू ए क्या है, अगर ए मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, ये एक मैट्रिक्स हुआ, और ये भी एक मैट्रिक्स हुआ, वही सेम मैट्रिक्स 3 1 -1 2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लागू होगा। क्या करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 3 1 के साथ -1। ठीक उसी प्रकार से 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 3 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब ध्यान रखना है, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड हमेशा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट हमेशा फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड हमेशा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट को हम सेकंड के साथ कर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट हमेशा फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड हमेशा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर रहे किससे, 1 से, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट के साथ, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक उसी प्रकार से अब सेकेंड रो का जो फर्स्ट नंबर है -1, ये -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, और यहाँ पे है -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको नॉर्मल ऐड करो, 3 3 जा 9 -1, यहाँ पर 3 प्लस 2 -3 -2, और यहाँ पे कितना 4 -1, -1 प्लस 4, ये क्या हो गया
9 माइनस 1 यानी 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 1 प्लस 4 3। तो ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा 8 5 माइनस 5 3 आ गया। बोलो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तब करोगे जब तुम सेकंड एलिमेंट लिख रहे हो, जब तुम सेकेंड एलिमेंट लिख रहे हो। जैसे कि हम ये वाला जो लिखे हैं 3 इंटू 3 1 इंटू 1, ये मेरा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, और ये जो लिख रहे हैं ये फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, ये मेरा सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, तो अब हमको सब्सिट्यूट करना है। सब्सिट्यूट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, माइनस 5a प्लस 7i, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ए स्क्वायर का जो अभी आया निकाले हैं हम लोग, वो बैठा हो 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया गया है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, और 7i, आई का मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए थे आइडेंटिटी का 1 0, तो क्योंकि ये 2/2, आई मतलब 1 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 8 5 माइनस 5 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10, मल्टीप्लाई करें स्केलर मल्टीप्लीकेशन, प्लस 7 0 0 7। अब नॉर्मल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7। 8 का ऐड हुआ है 15 से, ये माइनस 15 है तो इसीलिए माइनस लिखे, और फिर उसको ऐड किए हैं 7 से। 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और ये 0 हुआ। 3 माइनस 10 और ये 7 हुआ। तो नॉर्मल इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, 8 प्लस 7 कितना, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 10 माइनस 10 0। तो इसको हम लोग 0 लिखे, प्रूव्ड हो गया। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो ये 0 हम लोग का RHS जो प्रूव करना था, तो इसीलिए प्रूव्ड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा मेहनत किस में लगा है, ए स्क्वायर निकालने में। जिसका ये राइट आ गया ए स्क्वायर, उसका फिर सम्स कुछ है ही नहीं, ये ए स्क्वायर निकालने में ही ट्रिक है। तो इसको प्रैक्टिस करता रहना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए स्क्वायर फिर कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना जल्दी बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम भी देखना है कि इस टाइम के अंदर हमको पेपर कंप्लीट करना है। हम जो ये तोड़ के दिखाएं 3 इंटू 3 1 इंटू माइनस 1, ये तुम मन ही मन कैलकुलेट करो, ये स्टेप दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप बिना दिखाए भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लोगे तुम लोग। अच्छा ये वाला देखो, a इक्वल्स टू माइनस 3 5 माइनस 9 11, b इक्वल्स टू 2 माइनस 3 6 माइनस 7, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 2a प्लस 3b निकालना है, यहाँ पे 2a प्लस 3b निकाल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2a अगर हम लोग लिखे, 2a का मतलब हुआ क्या, 2 इंटू माइनस 3 5 माइनस 9 11, इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और 2 11 जा 22। अब 3b निकालो, 3b
3 इंटू 2 माइनस 3 6 माइनस 7। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा माइनस 9, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। ये हम लोग का आया। अब इसको ऐड करना है। हमको क्वेश्चन में दिया है क्या, 2a प्लस 3b। इसको ऐड करो। तो ऐड करने से क्या होगा, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। -6 से +6 ऐड करो, 0। 10 माइनस 9 1, -18 से +18 0 और 22 माइनस 21। तो ये हम लोग का आंसर हो। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करना था। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। हो गया ना? नॉर्मल मल्टीप्लाई किए हैं हर एक एलिमेंट के साथ और फिर उसको ऐड किए। ठीक है, ये भी कर लोगे। a इक्वल्स टू 1641, ए स्क्वायर निकालना है, कैलकुलेट करो। तो अभी ऐसा क्वेश्चन कराए हैं ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी ऐसा मल्टीप्लिकेशन किए हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम फिर से ये कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ है। 1641 हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर कैसे करेंगे तुम लोग बोलो, अब हम लिखेंगे। रुको रुको, पहले हम ये लाइन कर ले, उसके बाद 1641 1641 1641। अब बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, उसके साथ और भी तो लिखना है। हाँ, 6 इंटू 4, 1 इंटू 1, 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4, फिर 1 इंटू 6, हाँ, प्लस 6 इंटू 1। इसके बाद बोलो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, सही। फिर 4 इंटू 6, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेट करो। 24 प्लस 1 25, 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 4 8 और यहाँ 24 प्लस 1 25। ये आंसर होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था क्योंकि इसमें केवल ए स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी हम यूनिवर्सिटी का ऐसा पेपर सॉल्व करें और आप लोगों का हेल्प कर सके। और आज का क्लास आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट क्वेरीज हैं तो आप लोग बताइएगा और कमेंट में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स, और साथ ही साथ ऐसे ही टॉपिक के साथ साथ पेपर को सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग का प्रैक्टिस होता रहे। थैंक यू वेरी मच।